YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पक्षी यानी कि बर्ड्स। हम सीटेट ईवीएस की तैयारी कर रहे हैं और ये जो ईवीएस है बेसिकली बहुत ही मज़ेदार है और साथ ही साथ में जो है इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो एकदम ऐसे सीरियस होकर भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और एकदम ऐसे बकलोल की तरह पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है कि नहीं? क्योंकि एग्ज़ाम के लिए तो तैयारी करनी है और साथ ही साथ में क्या करना है, थोड़ा सा ईजी वे में पढ़ना है ताकि चीज़ें याद रहें आपको। चैप्टर नंबर 3 है ये, वीडियो 3 या लेसन 3 जो भी आप इसको कह लीजिए। इससे पहले की वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं चैनल पर, हमने जो है प्लेलिस्ट बना दी है इसकी, तो वहाँ पर जाकर के आप इसको ईजिली देख सकते हैं। तो इसको शुरू करते हैं। आपको अच्छे से पता होगा कि हम किस प्रकार से पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन करना। ये 4 काम आप बिल्कुल भी ना भूलें। ये मैंडेटरी हो चुके हैं अब तक तो बिल्कुल ही, ठीक है? ये 4 काम को आप जरूर करिएगा। बाकी आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, ठीक है? कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप हमें जो है टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम सेम है, स्टडी ब्लॉग एजुकेशन। वहाँ पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तरह तरह की पीडीएफ्स, बुक्स वगैरह आपको वहाँ पर ईजिली प्रोवाइड कर दी जाती हैं। खैर, वहाँ पर हम आपसे मिलेंगे। बाकी चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ जिसका नाम है पक्षी यानी कि बर्ड्स। इससे पहले हमने जानवरों के बारे में जाना था, आज हम पक्षियों के बारे में जानेंगे। तो बिना किसी देरी के पहुंचते हैं सीधा। तो ये रहे भाई हमारे पक्षी यानी कि बर्ड्स। तो देखिए, एक तो पॉइंट वाइज हैं सारी चीज़ें, दूसरा सारी ही इंपॉर्टेंट है, एक भी इधर से उधर नहीं है। कुछ भी ऐसे आपको मतलब बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने वीडियोज़ को देख लिया है तो, ठीक है? बाकी आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको नंबर दे दिया जाएगा, वहाँ पर आपसे कांटेक्ट कर भी लिया जाएगा। देखिए, पहला पॉइंट क्या है, पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते हैं। पहली बात, पक्षियों के कान जो है दिखाई नहीं देते हैं। इनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं। ये हमेशा पंखों से ढके होते हैं। पक्षियों के जो कान हैं, जो पक्षियों के कान होते हैं वो बेसिकली आपको दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन इनके कान होते हैं किस रूप में होते हैं, तो छोटे छोटे छेदों के रूप में होते हैं। और ये जो छेद भी हमको नहीं दिखाई देते, क्यों? क्योंकि ये जो छेद है ये हमेशा इनके पंखों से ढक जाते हैं। ये छेद ही पक्षियों को सुनने में मदद करते हैं। तो ये हो गया पक्षियों के कान के बारे में। दूसरा पॉइंट है, अधिकतर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों ओर पाई जाती है। अधिकतर पक्षियों की आंखें जो है उनके सिर के दोनों ओर पाई जाती है। पक्षी एक ही समय में दो भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग चीजों को देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये कि एक तो पक्षियों की आंखें कहाँ पर होती है, उनके सिर पर होती है, और पक्षी एक समय में दो अलग अलग चीजों को देख सकते हैं। जब पक्षी बिल्कुल सामने देखते हैं तब उनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर अटक जाती है, यानी एक ही चीज पर फोकस करती है। यानी कि पक्षी अगर सामने देखेगा तो दोनों ही आंखों से एक ही चीज पर देखेगा, लेकिन अगर वो दाएं बाएं देखेगा तो दोनों ही आंखों से वो अलग अलग चीजों को देख सकता है। क्वालिटी है भाई एकदम। थर्ड पॉइंट है, कुछ पक्षियों की गर्दन बहुत ज्यादा हिलती है। अधिकतर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, है ना? ये एक सवाल भी आता है इस प्रकार से कि पक्षी जो है अपनी गर्दन को बहुत ज्यादा क्यों हिलाते हैं? क्योंकि उनकी आंखों की जो पुतलियां होती हैं वो घूम नहीं सकती, इसलिए उनको अपने गर्दन को घुमा करके आसपास की चीजों को देखना पड़ता है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, पक्षियों को जब दोनों आंखें एक ही चीज पर टिकी होती है, मतलब पक्षियों की जब दोनों आंखें एक ही चीज पर टिकी होती है तो उन्हें उस चीज की दूरी का पता चल जाता है। क्या गजब की चीज है यार, क्वालिटी। मतलब अगर पक्षियों की दोनों आंखें एक ही चीज पर टिक गई ना तो उनको वो डिस्टेंस जो है पता चल जाता है कि वो जो चीज है वो कितनी दूरी पर है। और जब अलग अलग चीजों पर टिकती है तो उनका देखने का दायरा बढ़ जाता है। देखिए, क्वालिटी है, दो क्वालिटी यहाँ पर पक्षियों के बारे में बताया, पक्षियों की आंखों के बारे में, कि पक्षियों की दोनों आंखें जब किसी एक चीज पर आ जाती है या एक चीज पर टिक जाती है तो उनको डिस्टेंस का पता चल जाता है कि वो चीज उनसे कितनी दूर है। और जब पक्षियों की आंखें अलग अलग चीजों पर टिकती है, यानी अलग अलग चीजों को वो देखते हैं दोनों ही आंखों से, तब उनका देखने का जो दायरा है, जो रेडियस है, वो बढ़ जाता है। मतलब काफी दूर तक वो देख सकते हैं। एकदम आप देखते हैं ना फोटो वोटो खींचते हैं तो 170 डिग्री वगैरह वगैरह, पता नहीं इसको कौन सा कहते हैं, कैमरा, टेलीस्कोप वगैरह, पता नहीं। तो कुछ इसी प्रकार से पक्षियों के ये इनबिल्ट फीचर होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, चील, बाज, गिद्ध। चील, बाज, गिद्ध ऐसे पक्षी हैं जिन्हें हमसे 4 गुना ज्यादा दूर तक दिखाई देता है। 4 गुना ज्यादा दूर से देख लेते हैं ये। आसमान से नीचे चूहे को चलते हुए देख लेते हैं ये चील, बाज और गिद्ध, तीनों के तीनों। ठीक है। जो चीज हम 2 मीटर की दूरी से देख सकते हैं वही ये पक्षी यानी कि चील, बाज और गिद्ध उस चीज को 8 मीटर की दूरी से ही देख लेते हैं। ये भी क्वालिटी है भाई।
सिक्स्थ पॉइंट है मैना एक झटके में अपनी गर्दन आगे पीछे कर लेती है। मैना एक झटके में अपनी गर्दन को आगे और पीछे दोनों ही तरफ कर लेती है, जबकि उल्लू, भैया उल्लू कैसे पीछे रहेगा, उल्लू अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा लेता है बेटा, 360 डिग्री घुमा लेता है। अरे भैया अगर लड़कियां किसी फील्ड में आगे है तो लड़के थोड़ी पीछे रहेंगे, है कि नहीं। खैर जोक्स अपार्ट। आठवां पॉइंट है सभी पक्षियों के पंख अलग अलग रंग व डिजाइन के पाए जाते हैं। पक्षी अपने पंखों की मदद से ही उड़ते हैं, ये तो आपको पता है। यहाँ तक कि पंखों की वजह से ही उनका शरीर जो है वो भी गर्म रहता है। जब उनके पंख पुराने हो जाते हैं तो वे झड़ जाते हैं और फिर से नए पंख उग जाते हैं या आ जाते हैं, जो भी आप कह लीजिए इसको। तो ये 8 पॉइंट हो गए। अभी हम आगे और पढ़ेंगे, एकदम टोटल आपको 26 पॉइंट मिलेंगे पक्षियों के बारे में, और ये 26 के 26 पॉइंट में से सवाल पूछा गया है एग्जाम में। आप उठा करके प्रीवियस ईयर को देख सकते हैं। तो एंड तक जुड़े रहिएगा, बार बार इस चीज को कहना अच्छा नहीं लगता है, जुड़े रहेंगे तो फायदा आप ही का है। 9th पॉइंट है पक्षी भी अपने साथियों को मुसीबत का संदेश देने के लिए एक खास आवाज निकालते हैं। देखिए ये आपको ना ब्लर ऐसे दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एडजस्ट करिए भाई, अगर इमेज को जूम करते हैं तो थोड़ा सा तो ब्लर हो ही जाता है वो, है कि नहीं। तो थोड़ी सी मेहनत करना है और कुछ नहीं करना। बाकी ऑडियो है आपके पास, आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। 10th पॉइंट है पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग तरह की आवाज निकालते हैं। जो दुश्मन उड़ करके आते हैं उनके लिए एक अलग आवाज निकालते हैं, और जो दुश्मन जमीन पर चलकर आते हैं उनके लिए अलग आवाज निकालते हैं। ये पक्षियों की क्वालिटी होती है। 11th पॉइंट है कलचिड़ी। देखिए कलचिड़ी को इंडियन रॉबिन कहते हैं। ये एक नंबर का क्वेश्चन है कि इंडियन रॉबिन का दूसरा नाम क्या है, कलचिड़ी। तो कलचिड़ी अपना घोंसला या इंडियन रॉबिन अपना घोंसला जो है घास से बनाती है। घोंसले के ऊपर यानी कि जो उसका घोंसला होता है उसके ऊपर पौधे की नाजुक टहनी, जड़े, ऊन, बाल, रुई बिछे होते हैं। जो कलचिड़ी यानी कि इंडियन रॉबिन का जो पौधा होता है वो बेसिकली किन चीजों से बनता है, तो नाजुक टहनी है ना, सॉफ्ट एकदम, जड़ों से, ऊन से, बाल से, रुई से, ये उस पर जो है बिछा करके रखते हैं। मतलब एकदम गद्देदार कहते हैं ना, गद्दा वद्दा लगा लेते हैं बेड पर ही, है ना। कलचिड़ी का बच्चा घोंसले में अपनी चोंच फाड़ कर बैठा होता है। उसकी चोंच अंदर से लाल होती है। ये जितनी चीजें आपको बारीकी से बताई जा रही है ना, यही बारीकी से सवाल पूछ लिया जाएगा आपसे, समझे। कलचिड़ी अपने बच्चों के खुले मुंह में कुछ छोटे छोटे कीड़े डालता रहता है ना, ताकि वो खाना खाता रहे। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है, समझे। कौवा अपना घोंसला, जो कौवा होता है भाई वो अपना घोंसला, अरे मजबूत आदमी है ये, लोहे के तार, लकड़ी की शाखा का प्रयोग करता है अपने घोंसले को बनाने में। एकदम मतलब मजबूत बनाता है ये, ठीक है। कौवा एक ऐसा पक्षी है जो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। एक नंबर का क्वेश्चन है सर ये, कि सबसे ऊंची डाल पर कौन सा पक्षी है निम्न में से जो घोंसला बनाता है, तो कौवा एक ऐसा पक्षी है, सबसे ऊपर वाली डाल पर जाकर के ये अपना घोंसला बनाता है। दूसरी बात, अपने घोंसले बनाने के लिए लोहे की तार, लकड़ी की शाखाओं का इस्तेमाल करता है ये। क्वेश्चन तो नहीं सॉरी, पॉइंट नंबर 13, कोयल, ये बड़ी चतुर होती है भैया। कोयल कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती, बल्कि अपने अंडे देने के लिए वो कोए के घोंसले का इस्तेमाल करती है। कोए के घोंसले में जाके अंडा दे देती है, फिर कौवा ही है उसके अंडों को सेता रहता है। बाद में उसको पता चलता है भाई यार ये तो कोयल निकली, फिर उसको भगाता है वहां से, है कि नहीं। पर तब तक तो हो गया काम। 14 पॉइंट है फाख्ता। फाख्ता एक ऐसा पक्षी है जो कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। ये देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, प्रत्येक पॉइंट काम का है। ऐसा कौन सा पक्षी है जो कैक्टस के कांटों के बीच में अपना जो है घोंसला बनाता है या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाता है, तो वो पक्षी का नाम है फाख्ता, ठीक है। गौरैया भाई आजकल दिखती नहीं है ना। गौरैया आमतौर पर घर में या घर के आसपास ही रहती है। वह अपना घोंसला ज्यादातर अलमारी के ऊपर, आइन के पीछे, ठीक है, या घरों के आले में बनाती है। मतलब एक ठंडे इलाकों में अपना घोंसला बनाती है, क्योंकि ज्यादा गर्मी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। 16 है कबूतर अपना घोंसला पुराने मकान या खंडरों में बनाते हैं। अगर आप ऐसी जगह पर गए होंगे ना तो आपको वहां पर कबूतर ही मिलेंगे, है कि नहीं। 17 पॉइंट है बसंत गौरी गर्मियों में टुक टुक की आवाज करती है। बसंत गौरी गर्मियों में टुक टुक की आवाज करती है। ऐसा कौन सा पक्षी है जो गर्मियों में टुक टुक की आवाज करती है, तो उस पक्षी का नाम है बसंत गौरी। बसंत गौरी गर्मियों में टुक टुक की आवाज करती है। वह पेड़ के तने में गहरा छेद बना करके अपने अंडे रख देती है। बसंत गौरी पेड़ के तनों में गहरा छेद बना करके अपने अंडे को रख देती है। इस बार आप इससे काम चला लीजिए, अगली बार आपको हम प्रॉपर बढ़िया से पीडीएफ बना करके देंगे एकदम, समझे कि नहीं। 18 पॉइंट है दर्जन चिड़िया, दर्जिन चिड़िया, दर्जिन चिड़िया
दर्जन चिड़िया अपना घोंसला नुकीली चोंच के पत्तों को सी कर बनाती है। नुकीली चोंच से पत्तों को सी करके बनाती है और उसके बीच में बनी थैली में अंडे देती है। दर्जन चिड़िया अपना घोंसला जो है नुकीली चोंच से, यानी दर्जन चिड़िया की जो चोंच होती है वो कैसी होती है, नुकीली होती है, और उसी नुकीली चोंच का इस्तेमाल करके वो पत्तों को सीती है, और सीने के बाद उसके बीच में जो वो थैली वाला आकार बन जाता है ना, तो उसमें जाकर के वो अपने अंडों को देती है। 19 पॉइंट है शक्कर खोरा। शक्कर खोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बना लेते हैं। एक सवाल भी बहुत अच्छा ये आया हुआ था कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो पेड़ की झाड़ी या डाली पर ना लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं, तो उस पक्षी का नाम है शक्कर खोरा। ठीक है, तो शक्कर खोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला इजिली बना लेते हैं। ठीक है, ये अपना घोंसला बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चीथड़े से बनाते हैं। इसके अलावा ये अपने घोंसले में मकड़ी के जालों का भी इस्तेमाल करते हैं। अरे यार, बड़ा मतलब गजब व्यक्ति है ये, है पक्षी है, सॉरी। 20 पॉइंट है, यानी 20वां जो पॉइंट है वो ये है, सभी नर वीवर, सभी नर, नर समझते हैं ना आप, मेल को कहते हैं। सभी नर वीवर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर सभी घोंसलों की देखरेख करती है। देखिए बड़ी गजब की चीज है, अभी सुनिए आप। और उन घोंसलों में से जो घोंसला सबसे ज्यादा उनको अच्छा लगता है ना, उसी में अपने अंडे देती है। यानी वीवर एक ऐसे पक्षी हैं जिसके अंदर मजदूरी का काम जो है, यानी घर बनाने का काम, यानी घोंसले बनाने का जो काम है वो नर वीवर का होता है। नर बोले तो मेल, है ना, नर मेल वीवर का काम होता है। वो घोंसले बनाते हैं। तो मान लीजिए 5 नर वीवर है तो 5 ये घोंसले बनाएंगे, 3 4 5, मान लीजिए 5 घोंसले बनाए। और जो मादा वीवर होगी, यानी जो फीमेल होगी, वो इन सब की देखरेख करेगी और देखेगी कि उसको मान लीजिए ये वाला घोंसला ज्यादा पसंद आया तो वो अंडे अपने इसी घोंसले में देगी। ये भी अच्छी चीज है भाई, अपना अपना शौक है। 21 पॉइंट है कोए, कौवे की बात हो रही है। कौवे, गिलहरी, बिल्ली और चूहे। कौवे, गिलहरी, बिल्ली और चूहे पक्षियों के दुश्मन हैं। कौवे, गिलहरी, बिल्ली और चूहे जो हैं ये पक्षियों के दुश्मन हैं, जो पक्षियों के अंडे को चुराते हैं और कई बार उनके घोंसले भी तोड़ देते हैं। कौवे, गिलहरी, बिल्ली और चूहे पक्षियों के ये दुश्मन हैं। ठीक है, अब ये दुश्मन क्यों है? क्योंकि ये पक्षियों के अंडे को चुरा लेते हैं या फिर उनके घोंसले को भी तोड़ देते हैं, इसलिए ये पक्षियों के दुश्मन है। 22 पॉइंट है घोंसले के बहुत ज्यादा पास कभी भी नहीं जाना चाहिए। किसी भी पक्षी के घोंसले के पास नहीं जाना चाहिए या फिर उनके घोंसलों को या उनके अंडों को नहीं छूना चाहिए। अगर आपने ऐसा किया, गलती से भी छू लिया, तो पक्षी उस घोंसले को छोड़ करके चले जाएंगे और दोबारा उसमें कभी भी नहीं आते हैं। ये भी भाई क्वालिटी है उनकी अपनी। 23 पॉइंट है पक्षी अपने घोंसलों का इस्तेमाल अंडे देने के लिए करते हैं। पक्षी बेसिकली अपने घोंसले का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? अंडे देने के लिए करते हैं, रहने के लिए नहीं करते हैं। ठीक है, जब अंडों में से बच्चे निकल जाते हैं तब वे उस घोंसले को छोड़ करके कहीं और उड़ जाते हैं। 24 पॉइंट है छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप। छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप कौन कौन से? छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप ये सभी जो है अंडे देते हैं, ना कि बच्चों को जन्म देते हैं। 25वां पॉइंट जो है, यानी 25वां जो पॉइंट है वो देखिए क्या है। यदि हम मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए भरे पानी में रखते हैं, यानी एक ऐसा पानी रखते हैं जिसको हमने पहले उबाल लिया लेकिन उसका जो टेम्परेचर है ना वो रूम टेम्परेचर जितना ही है, तो अगर उसमें ऐसे पानी में अगर हम मछली को रखते हैं तो मछली इसमें मर जाएगी, मछली जीवित नहीं रहेगी। मर क्यों जाएगी? क्योंकि मछली घर का पानी खनिज रहित हो जाएगा, उसके अंदर से मिनरल्स जो है वो खत्म हो जाएंगे और पानी को उबालने के बाद भी जो है खनिज तत्व जो है खत्म हो जाते हैं। यानी मछली को आप रखने के लिए अगर इस तरह के पानी का इस्तेमाल करते हैं जिसको आपने पहले थोड़ा सा उबाल लिया, उबालने के बाद उसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर दिया, यानी मान लीजिए भाई रूम टेम्परेचर नॉर्मल क्या होता है? 25 से 27 या 28 के आसपास होता है, डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो आपने दोबारा इसको ठंडा कर लिया, लेकिन अब अगर इस पानी के अंदर आप मछली को रखेंगे तो वो मछली मर जाएगी क्योंकि इस पानी में से मिनरल्स जो है वो खत्म हो चुके हैं। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। सवाल पूछा गया था कि मछली घर में मछली जो है मर जाती है अगर उसमें जो है उबले हुए पानी को ठंडा करके रखा जाए, तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस पानी में से जो मिनरल्स है, जो खनिज तत्व हैं वो खत्म हो जाते हैं, इसलिए मछली जो है वो मर जाती है।
पक्षी वाले पॉइंट का यानी पक्षी वाला जो हमारा चैप्टर है ये वाला, इसका एक लास्ट पॉइंट है 26 पॉइंट जो है वो ये है, वृद्धि और प्रजनन, है ना, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। ये एक ऐसा युग्म है जो पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों में ही पाया जाता है, यानी कि पेड़ पौधों में भी ग्रोथ होता है और प्रजनन की क्रिया होती है ना, और जीव जंतुओं में भी वृद्धि होती है और प्रजनन की क्रिया होती है। तो ये 26 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे जो कि आपके बर्ड्स से रिलेटेड थे, है ना, बर्ड्स यानी कि पक्षी से रिलेटेड थे। और ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को इसमें से ज़रूर मिलेंगे अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा होगा तो। और हमारी कोशिश है कि इसका हम कंप्लीट करने के बाद जल्दी हम क्या करेंगे ना, ईवीएस के जो क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, है ना, प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चन जो आए हुए हैं उनको हम रिवाइज कर लेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना ज़रूरी पड़ जाता है क्योंकि प्रैक्टिस उसी से होती है। आपको कितना आता है ये इससे नहीं पता चलता कि आपने वीडियो कितनी देर देखी, बल्कि इससे पता चलता है कि आपको सवाल करने में कितना वक्त लगा या सवाल आपने किस प्रकार किया। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, लेकिन ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद। बाकी आपको लाइक शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर कर लिया है बेल आइकन को जरूर ऑन करिए क्योंकि वीडियोस लगातार आ रही हैं और एक दिन में से 6-6 7-7 वीडियोस आ रही हैं ताकि आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए, आपको वेट ना करना पड़े, क्योंकि ऑलरेडी हमने काफ़ी ज़्यादा वेट अगर करवा दिया हो फिर भी एग्ज़ाम से पहले भी आराम से हम आपका क्लियर करवा देंगे जो भी आपका सिलेबस है। ठीक है, बाकी हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप वीडियोस को देखते रहिए, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है सभी तरह की वीडियोस। चैनल में अगर आप आ जाते हैं तो प्लेलिस्ट को जरूर चेक करा करिए, वहाँ पर आपको चीज़ें मिल जाएगी। टेलीग्राम पर आप हमें फॉलो कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए हमारे चैनल को जिसका नाम है स्टडी ब्लॉग एजुकेशन। अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट करिए कि आपको पीडीएफ की नीड है, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, उसके बाद जो भी है आगे का प्रोसेस होगा वो, ठीक है, तो वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बाकी हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।